दुनिया में बढ़ती भारत की धाक चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। भारत के लगातार दूसरे देशों के साथ संबंधों में घनिष्ठता से चीन पूरी तरह से सदमे में है। जहां उसने पिछले कई महीनों से सीमा पर भारत के साथ मतभेदों को जन्म दिया, विवादों को बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने कई देशों के साथ अपने बेहतर संबंधों पर विशेष बल दिया। अब चीन के लिए नई चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में वियतनाम और जापान जैसे देशों से बातचीत की। हालांकि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, लेकिन ये बातें चीन को काफी चुभ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूच के साथ ऑनलाइन बातचीत की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत जापान संवाद को भी संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारत जापान संवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने जापान को एक पारंपरिक बौद्ध साहित्य के पुस्तकालय और शास्त्रों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। व्यापक रणनीति साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन ने भारत और वियतनाम के संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। साथ ही कहा कि मैं इस वर्चुअल सम्मेलन के आयोजन पर काफी खुश हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। वहीं दूसरी तरफ जापान को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी नीतियों के मूल में मानवतावाद को रखना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व के केंद्र स्तंभ के रूप में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानवता ने अक्सर सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया। साम्राज्यवाद से लेकर विश्व युद्ध तक, हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक हमारे पास संवाद थे, लेकिन वे दूसरों को नीचे खींचने के उद्देश्य से थे। अब चलिए एक साथ उठते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन जापान और वियतनाम के साथ बढ़ती भारत की नजदीकियां चीन के लिए काफी ज्यादा चिंता पैदा कर सकती हैं, और वो भी ऐसे समय में जब चीन के साथ भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं और दोनों देशों के बीच सीमा पर हाथापाई जैसी घटनाएं हो चुकी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।